एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप सारे लोगों को पता है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ, ये सब क्या है, भेद है रचना के आधार पर वाक्य के। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि 3 भेद होते हैं। ठीक है, फिर अक्सर क्या पूछता है कि संयुक्त वाक्य क्या है। ठीक है, कभी कभी सरल वाक्य या साधारण वाक्य पूछ लिया। ठीक है, तो आज ये सारे जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो अच्छे से पूरी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हुए यहाँ पे, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हुए। ठीक है, यहाँ पे 3 भेद हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है, सरल वाक्य, और सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। ठीक है, क्या होता है, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही क्रिया भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। यहाँ पे मुकेश पढ़ता है, एक ही विधेय है और क्रिया भी एक ही है। ठीक है, तो ऐसे ही राकेश ने भोजन किया, यहाँ पे भी क्या, एक ही विधेय और एक ही क्रिया भी है। ठीक है, तो क्लियर है, सरल या साधारण वाक्य तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कि जिसमें एक ही क्रिया हो या फिर एक ही विधेय हो, है, तो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। और यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला क्या था, सरल या साधारण वाक्य, और दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा, 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जैसे देखिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जैसे पर, किंतु, और या आदि। ठीक है, ये सब जब लगा होता है तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य बेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। संयोजक, पहला क्या है, संयुक्त वाक्य का संयोजक। ठीक है, तो इसका परिभाषा, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण, ठीक है, चाहे वो साधारण हो या फिर मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे सीता गई, हाँ, जैसे गीता गई और सीता आई, तो यहाँ पे देखिए संयोज ही तो है ना, संयोज बन रहा है कि जैसे ये गई और फिर ये आ गई। और यहाँ पे ऐसे भी ना समझ में आए तो एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण। ठीक है, तो जैसे गीता गई, ये भी साधारण है, कितना साधारण वाक्य है कि गीता चली गई, और ये भी कितना साधारण वाक्य है कि सीता आ गई, है ना, तो यहाँ पे संयोजक हो गया। ठीक है, ये संयोजक का उदाहरण है। अब फिर संयुक्त वाक्य क्या, ये दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार है विभाजक। विभाजक का डिफिनीशन देख लेते हैं। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य, ठीक है, जब साधारण वाक्य हो या फिर मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है तो उसे हम विभाजक कहते हैं। ठीक है, क्या रहता है, जब परस्पर भेद या विरोध का संबंध होता है, जिसमें विरोध हो उसका संबंध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाजक कहते हैं। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। अब इसमें क्या है, विरोध है कि बेटा मेहनत तो किया और फल भी तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फल नहीं मिला। क्या है, फल नहीं मिला, तो ये विरोध हो रहा है कि इसके मेहनत का फल इसको नहीं मिला। तो इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि क्यों फल नहीं मिला, जैसे मेहनत किया तो क्यों उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विभाजक। अब फिर संयुक्त वाक्य का तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, जब
दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ठीक है, अब विकल्प सूचक है ना, तीसरा भेद है किसका, संयुक्त वाक्य का। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कहता है। विकल्प यानी कि इसमें क्या होगा, विकल्प लेगा। कोई भी इंसान हो तो वो या तो फिर ये 1 चूज़ करेगा और क्या चूज़ करेगा, ये 2 चूज़ करेगा। एक होता है ना बच्चों का खेल फिंगर वाला, कि फर्स्ट वाला फिंगर चूज़ कर रहे हो कि सेकेंड वाला, है ना। तो बस वही चीज़ है, विकल्प चूज़ करेगा यहाँ पे। तो जब विकल्प चूज़ करेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकल्प सूचक। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना, अब आप यहाँ पे दोनों नहीं चूज़ करोगे, एक ही चूज़ करोगे। तो जब दो बातों में से एक को स्वीकार करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकल्प सूचक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि या तो मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, हाँ, या तो मैं पढ़ना सीख जाऊंगा, हाँ, और या तो फिर क्या करूंगा, सोचिए, या तो मैं पढ़ना सीख जाऊंगा और नहीं तो फिर पढ़ना छोड़ दूंगा। अक्सर बच्चे यही वाला डिसीज़न लेते हैं। तो बस उसी टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल है कि विकल्प ले रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, या तो उसे मैं अखाड़े पे पहुँचाऊँगा, ठीक है, या अखाड़े से उतारना ही छोड़ दूँगा, हो गया विकल्प। ठीक है, या तो उसे उतार देगा, हाँ, या तो फिर खुद ही छोड़ देगा। तो बस, ठीक है, लेकिन चलिए अब यहाँ पे परिमाण बोधक, ये क्या है, लास्ट है, किसका प्रकार था, संयुक्त वाक्य का। ठीक है, संयुक्त वाक्य का चौथा प्रकार क्या है, परिमाण बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण, ठीक है, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या फिर मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे परिणाम देखा जाता है एक साधारण वाक्य का दूसरे साधारण वाक्य से या फिर मिश्रित वाक्य से। ठीक है, तो इसमें परिणाम देखा जाता है, रिजल्ट। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम देखा जाता है कि क्या होगा, क्या कौन जीता है, ऐसा होता है ना। तो आज मुझे बहुत काम है इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। ठीक है, साधारण वाक्य है दोनों। ठीक है, कि आज मुझे काम है तो बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। तो यहाँ पे क्या है, परिणाम है। ठीक है, परिणाम का बोध हो रहा है तो ये परिणाम बोधक हो गया। ठीक है, अब फिर आपका ये संयुक्त वाक्य का तो 4 कंप्लीट हो गया है ना। और फिर अब किसका बचा है, अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो तीसरा भेद बचा है, पहला क्या था, रचना के आधार पर वाक्य के पहले भेद में क्या था, सरल या फिर साधारण वाक्य। और फिर दूसरा क्या था, संयुक्त वाक्य। अब तीसरा क्या है, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तीसरा क्या है, मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो चलिए इसका भी डिफिनीशन देख लेते हैं, है ना। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं भी होती हैं। देखिए बात को समझिएगा, कोई वाक्य है, ठीक है, जैसे जिन वाक्यों में, हाँ, एक मुख्य वाक्य हो या फिर प्रधान वाक्य हो। मुख्य मान लीजिए, जो मुख्य यानी कि इम्पॉर्टेंट वाक्य हो, ठीक है, और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। और फिर ये क्या है, और जो अन्य वाक्य हैं वो आश्रित हो दूसरों पे, ठीक है, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, कि जैसे मान लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक मुख्य वाक्य हो, हाँ, और जो अन्य वाक्य है वो क्या है, दूसरे उपवाक्यों पे क्या है, आश्रित है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं भी होती हैं। उदाहरण से और क्लियर कर देते हैं, एक सेकंड बेटा, हाँ चलिए जो ही उसने दवा पी वह सो गया।
ठीक है, मिश्र वाक्य हुआ। जे हुई उसने दवा पी, वह क्या हो गया, सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना। और फिर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्लियर हो गया। ये किसके उदाहरण है, मिश्र वाक्य के। ठीक है, किसके उदाहरण है, मिश्र वाक्य के। तो आपने क्या क्या पढ़ा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ये एकदम से याद होना चाहिए। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, सरल वाक्य, ठीक है, या फिर साधारण वाक्य। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या है, मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक बता दीजिएगा आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।